पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो पाकिस्तान की सियासत एक बार फिर से अहम मोड़ पर आन पहुंची है। केपी के सेनेट इंतखाबात पार्लिमानी ताकत के तवाजुन पर भरपूर तरीके से असरअंदाज हुए हैं, जहां पीपल्स पार्टी 26 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। तहरीक इंसाफ के पास 22, नून लीग के पास 20 और JUIF के पास 7 सेनेटर्स हैं। इसके अलावा बाप पार्टी के 4, ANP और MQM के पास 3-3 सेनेटर्स मौजूद हैं। मजमूई तौर पर हुकूमती इत्तेहाद ने सेनेट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। सेनेट की इस सियासी फतह ने कौमी असम्बली में होने वाली हालिया पेशरफ्त को भी अहम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशस्तों के हवाले से दायर नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई थी, जिसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस सीटों से महरूम हो गई थी। इन 22 नशस्तों को मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF में तकसीम कर दिया गया, जिससे हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। अब मुस्लिम लीग नून के पास 124 नशस्तें हैं, जिनमें आम इंतखाबात में जीती गई 75, आज़ाद उम्मीदवारों को की शमूलियत से हासिल होने वाली 9, खवातीन की 21, अक़लियतों की 4 और मखसूस नशस्तों से मिली 14 नशस्तें शामिल हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को मखसूस सीटों में 5 और JUIF को 3 नशस्तें मिली। 2/3 अक्सरियत का मतलब सिर्फ आइनी तरमीम करने की सलाहियत ही नहीं, बल्कि एक मजबूत हुकूमत है जो कानून साजी से लेकर आइन में तब्दीली तक हर सतह पर मौसर किरदार अदा कर सकती है। अगरचे कानून साजी के लिए सिर्फ सादा अक्सरियत दरकार होती है, लेकिन आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत कलीदी हैसियत रखती है। सवाल ये है कि क्या ये पार्लिमानी ताकत अवामी फलाह, मुआशी, सियासी, इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होगी, या फिर अपने इक़्तिदार को मजबूत बनाने के लिए? इस 2/3 अक्सरियत के बाद क्या हुकूमती इत्तेहाद इस बड़ी कामयाबी के बावजूद अंदरूनी खलफशार और तकसीम से महफूज रहेगा? और क्या अपोजिशन अवाम के बयानी को पार्लियामेंट के अंदर मौसर तरीके से उजागर कर सकेगी? ये सब सवालात आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत की समत तय कर सकते हैं। हमारे साथ पैनल में ज्वाइन करेंगे हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि 2/3 अक्सरियत, मुआशी, सियासी, कानूनी या आइनी इस्लाहात, या फिर इक़्तिदार को मजबूत, हुकूमत कौन सा ऑप्शन चूज कर सकती है? शहजाद साहब, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल बहुत जायज़ सवाल है। 2/3 अक्सरियत जो कोई भी हुकूमत चाहती है, किसी भी हुकूमत का निज़ाम हो, 2/3 अक्सरियत चाहती है। आप अंदाज़ा इससे लगाइए कि जब मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स आती हैं या आती रही हैं, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा शिकायत क्या होती थी कि बिल्कुल हर चीज़ के मुकम्मल इख्तियार था, मुकम्मल वारिस थे। 10 साल 11 साल इससे कोई डिबेट नहीं है कि जायज़ नाजायज़, कब्जा किया, सब कुछ अवेलेबल था। क्या कुछ नहीं कर सके? कहा जाता है डैम्स बना सकते थे, नहीं कर सके। टैक्सेशन का निज़ाम जिसके अंदर के ताजरों को और रियल एस्टेट को शामिल किया जा सकता था, नहीं किया। उसके अलावा ऐसी इस्लाहात जो कि आम इंसान को फायदा दे सकती थी, जो करना चाहिए था, शायद वो उस वक्त कर लेते, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, उनका जो नुकसान है, जो उनका लीकेज है, वो कर सकते थे, नहीं किया। क्या वजह थी? मार्शल लॉ हुकूमतें सियासी हुकूमतों से ज्यादा सियासी हो गई। उन्होंने अपने जो पीरियड था उसको दवाम देने की कोशिश की। ये था मार्शल लॉ की गवर्नमेंट्स के अंदर, लेकिन जिनकी मैक्सिमम अथॉरिटी थी। उसके बाद अगला मरहला आता है 2/3 अक्सरियत वाला, जो कि आपको पार्लियामेंट्री निज़ाम में मिलती है। 2/3 अक्सरियत कहाँ मिली? 1997 में नवाज शरीफ साहब को। क्या पहला मसला था? क्या हमें किसी तरीके से अमीरुल मोमिनीन का खिताब और अमीरुल मोमिनीन का रोल मिल जाए? ये 2/3 अक्सरियत का इस्तेमाल उस वक्त हुआ, बजाय इसके कि आम आदमी के लिए क्या किया जा सकता है। आम आदमी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसको माशी तरक्की चाहिए, उसको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उसको जल्द इंसाफ चाहिए, उसको हिफाजत चाहिए, उसको एक एश्योरेंस और उम्मीद चाहिए। यही एक सियासी और माशी जो तल्लक है, वो उसकी वजह से ये सब चीज़ें कायम होती हैं। आज हमारी कौम इन तमाम चीज़ों से अनका है और नहीं है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक आम आपको माशरा, जब एक गुमा हुआ माशरा नजर आता है, ऊपर तो 2/3 मेजॉरिटी आ गई हुक्मरानों के पास, सियासतदानों के पास, अशराफिया के पास, अपनी मर्जी के फैसले करेंगे और वो फैसले करेंगे जो अशराफिया को मजबूत करेगी। लेकिन वो बदकिस्मती के अवाम का फायदा कहाँ पे होगा? या आपको ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही मिलेगा। इसमें कोई ऐसी इस्लाहात नहीं होंगी जहां पर हम ये कह सकें कि रियल एस्टेट को या हमारे जो ताजरान हैं इनको टैक्स देने चाहिए, टैक्स का निज़ाम बेहतर होना चाहिए, जल्द इंसाफ बेहतर होना चाहिए। ये वो मौका है शहबाज शरीफ साहब के पास, जैसे भी आया 2/3 मेजॉरिटी आ गई,
हर हुकूमत ये चाहती है 2/3 मेजॉरिटी। आपकी आईनी इस्लाहात, आपकी कानूनी इस्लाहात वो होनी चाहिए जो आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़, आम आदमी के लिए बेहतरी के लिए हो। आपकी अपने दवाम, अपने ताकत के दवाम को नहीं, दुश्मन को ख़त्म करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये वो चीज़ें जो कि सब के सब सामने हैं, और ये वो मौका है जो शहबाज शरीफ साहब, अगर उनमें स्टील है, मैन ऑफ द मोमेंट है, ऐसी काबिलियत रखते हैं कि वो इसको फायदा हासिल कर सकें, लोगों को कुछ दे सके। वरना तो अभी तक यही कहते थे ना, जो कहता था इख्तियार मेरे पास नहीं है, 4 साल हुकूमत की, 5 साल हुकूमत की, इख्तियार मेरे पास नहीं था। आज इख्तियार है आपके पास, और है तो मैं किसी जमहूरी सियासी अमल की बात नहीं कर रहा। जो निज़ाम है इसको मनवन हम एक्सेप्ट करते हैं, उस मनवन निज़ाम की ही ये 2/3 मेजॉरिटी मिली ना, मिल गई आपको। लेट्स डू समथिंग विद इट। अब इससे खेलें मत, इसको अपने 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 जो इक़्तिदार है उसको दवाम मत दीजिए, उसको लंबाई मत दीजिए। ये इंश्योर करें अपने दुश्मन को खत्म मत कीजिए। इमरान खान ने भी यही किया, जाया किया अपना पूरे का पूरा टाइम, इतनी सपोर्ट, इतनी मकबूलियत के बावजूद। तो मेरा हाल ये फेलियर्स हैं। किसी जमाने में किसी ने किताब लिखी थी, मिलिट्री INC इनकॉर्पोरेटेड, आयशा सदीका साहिबा ने, उसमें उन्होंने मिलिट्री का कच्चा चट्टा खोल दिया था। मेरा ख्याल है कि मुझे किताब लिखनी पड़ेगी, पॉलिटिक्स INC। और क्योंकि इस तरह के जो मकाम है पॉलिटिक्स INC के, क्योंकि आज हम ये नहीं कहते कि हमारी अफवाज पाकिस्तान या कोई और एक्सटर्नल फैक्टर इतना इंटरफेयर कर रहा है कि वो, हम तो कहते हैं वो एक साथ खड़े हैं और वो चाहते हैं कि हमारा निज़ाम आगे बढ़े, आगे चढ़े। सवाल एक पैदा होता है, 18वीं तरमीम के बाद 2/3 मेजॉरिटी कहीं मैटर करती भी है या नहीं करती? और अगर नहीं करती तो मैं देखूंगा, टेस्ट ये होगा, लिटमस टेस्ट, कि 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड, ये सारी की सारी चीजें हैं, इस 2/3 अक्सरियत के साथ इनको रिजॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बहुत इंटरेस्टिंग आपने बात की कि सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। अब वो अक्सरियत मिलकर चलेगी या कि अक्सरियत के तौर पे काम करेगी? वहां पे एक और अमल आएगा। मुझे यूं लगता है जो उनका कहना है 18वीं तरमीम को कोई टच नहीं कर सकता, देसू 18वीं तरमीम ना देसू वाला मामला है। लेकिन पाकिस्तान की भलाई और बका इसमें है कि NFC अवार्ड को, 18वीं तरमीम को, सूबे इतने मजबूत हो चुके हुए हैं कि मेरा ख्याल है कि सूबे इतने मजबूती के बाद ये जो 18वीं तरमीम है, शायद ये 2/3 अक्सरियत वफाक में उतनी अब मैटर नहीं करेगी। लेकिन शहजाद साहब, उसमें भी हम सूबे यही देखते हैं कि सूबे रोते नजर आते हैं कि फंड्स नहीं मिलते, ये काम नहीं होता, विफाक मंजूरी नहीं देता। रोते रहेंगे क्योंकि कभी खुद प्रोड्यूस नहीं करते कुछ। ठीक है हसन, उनसे इनको फंड्स लेने की आदत है। ठीक है, चले हसन साहब की तरफ चलते हैं। सूबों को कहें कि फंड्स उनको वापस किया करें, उनको कमाएं और वापस दें, वफाक का हिस्सा बने। चलें जी, हसन साहब आपकी तरफ आते हैं। हर कोई यहाँ मांग के जिंदा रहना चाहता है। हसन साहब कहिएगा, हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत, अब फिर रुकावट क्या है? जैसे कि शहजाद साहब ने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी कि हुकूमत ये भी कर सकती है, ये भी कर सकती है, रुकावट क्या है? यार वैसे कमाल है आपका भी और हमारा सबका ही कि आज भी ये सवाल पूछा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की तारीख अक्षरों से चीख चीख कर बता रही है कि अव्वल ता आखिर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार इनका टारगेट होता है। देखो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है क्या, मैंने तो एक एक जुमले में बयान करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बहरहाल नीयत में खोट होगा। ताकत बजरिया दौलत और बेतहाशा दौलत बजरिया ताकत, वरना इनमें से 50% भी अगर पाकिस्तानी अवाम के लिए सियासत करते, सिर्फ 50% की बात कर रहा हूँ, तो क्या आज इस मुल्क का हर शहरी तो कहना नहीं चाहिए, ये सारी की सारी रियाया, हर बंदा ही लाखों का मकरूज है यार। मतलब सवाल करने से पहले हम, मजबूरी है हमारी। देखो 77 साल के बाद, पहले मैंने 70 कहा जी, पहले 7 मैंने चुंगे में दे दिए इस मनहूस कम्युनिटी को, चुंगे में। 70 साल की बात कर रहा हूं। आज ना इस मुल्क में आम आदमी के लिए अनाज है, ना इज्जत है, ना इल्म है, ना इलाज है, ना इंसाफ है, ना तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन फिर भी हमें ये बात समझ नहीं आती कि क्या ये करेंगे? ये पहली बार आए हैं, और शर्म आती है ये सोच के। मुझे बतौर एक आम पाकिस्तानी के होते हुए आई एम अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। ये सवाल पुराना है भाई। सही, तो जो सौदा बिक रहा है, बेच रहे हैं, बस ठीक है।
तो हसन साहब, जो आवाम से वादे किए, जो दावे किए, जो जलसे जुलूस होते नजर आए, जो उसमें नारे लगाए गए, यानी वो हम ये कहें कि वक्ती ये सारा और ये जो 2/3 अक्सरियत की बात होती है, इसका कोई फायदा नहीं। तो देखो, आप बुतों के साथ सामने जो मर्जी बातें कर लो, बेजान चीजें। रोटी कपड़ा मकान, आज भी वो पार्टी जिंदा है यार। 50 साल के बाद भी समझ नहीं आई। मैंने एक दफा ना, कुछ महीने पहले, मैं आखिरी बात सुन लो, पता नहीं इलेक्शन के सिंध में कोई लेके माइक को बच्ची फिर रही थी, तो उन्होंने कहा जी को पीपल्स पार्टी, उन्होंने नहीं कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो कहना जी वोट किनू दिता है? उन्होंने कहा जी रानी शहीद नो जी। दूर फिटे मुंह। ठीक है शीशे के सामने खड़े होके कंघी करने से पहले अपने पे 4 हर्फ भेजो। सही, आप ही का किया धरा है। सही, ठीक है। यानी मेंटालिटी का चेंज होना बड़ा जरूरी।